जय श्री राधे कृष्णा। आज पुरुषोत्तम मास की कथा में 15वें अध्याय की कथा मैं आप सभी को सुनाऊंगी। पुरुषोत्तम मास, जिसे पुराणों में अधिक मास और मलमास के भी नाम से जाना जाता है, इस मास में किए गए दान, धर्म, पूजन, व्रत, उपवास का फल अक्षय होता है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्रदान का विशेष महत्व है। दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होती है। सौभाग्य और पुत्र सुख की इच्छा से जो स्त्रियां अधिक मास में स्नान, दान, पूजन आदि करती है, यह अधिक मास उन्हें सौभाग्य, संपूर्ण संपत्ति और पुत्र सुख प्रदान करता है। सनकादिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा कि हे सुत जी, हे महाभाग, आप बोलने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। पुरुषोत्तम मास के सेवन से मनुष्य को राज, पुत्र, स्त्री, धन और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक की किस प्रकार प्राप्ति होती है। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्ति नहीं होती। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले कि हे विप्र लोग, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी से कहा था। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से इस पापनाशक चरित्र को सुना है, वो सब आप श्रवण करिए। है देश का रक्षक, श्रीमान, बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध, अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण करने वाला पुत्र हुआ। कांतक, लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला, महातेजस्वी वह राजा दृढ़धनवा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह राजा दृढ़धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर, गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर, बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार सुन इस संसार में और क्या है। अब मैं 2 भुजा वाले, बंसी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करूंगा। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रिय हो और भोजन त्याग कर हर समय मन से श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़धनवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़धनवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचनों में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में चतुर राजा दृढ़धनवा अत्यंत शोभित नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए राजा दृढ़धनवा को चिंता हुई कि यह संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। न तो मैंने तप किया, न तो दान किया
और न ही कहीं पर कुछ हवन ही किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं? इस प्रकार चिंता करते ही राजा धृढ़धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा कर ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने की इच्छा से वन को चला गया। वह वहां पर बहुत से मृग, बराह, सिंह और गवयों का शिकार किया। उसी समय राजा धृढ़धनवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर पानी पीकर किनारे पर चला आया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य वाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार को पार कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा धृढ़धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस सुख पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। यह वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं है जो कि श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा धृढ़धनवा की सेना समीप आ गई। सुख पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया। उस सुख पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पूर्व में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता और निंद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा कि हे प्राणनाथ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई? हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस सुख पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा धृढ़धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी के चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी बोले कि हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा धृढ़धनवा का क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुनाया जाए तो पापों का नाश हो जाता है। श्री नारायण बोले कि चिंता से आतुर राजा धृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया है। राजा धृढ़धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर से धारण कर सुख पक्षी की बात स्मरण करता हुआ राजा धृढ़धनवा ने मधुर वचन से यो कहा। धृढ़धनवा बोला कि हे भगवान, इस समय मैं कृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रादिकों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के
पावन करने वालों के पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले। इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। बाद में वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले कि हे नृप श्रेष्ठ, ठीक है, तुम में इस प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब बात मन की कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते उसे कहो। राजा दृढ़धनुआ बोला, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वन, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले एक सुख पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वहां भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी एवं सुंदर छाया वाले, मन और नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए एक सुख पक्षी को देखा। जब उस सुख पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व का चिंतन नहीं करता, तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। मैं इस प्रकार सुख पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया हूँ। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस सुख पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी घोड़ा रथ सेना। हे ब्राह्मण, यह सब अतुल संपत्ति इस समय हमें किस पुण्य के फल से प्राप्त हुई है, यह सब विचार कर संक्षेप में कहने के आप योग्य हैं। राजा दृढ़धनुआ के वचन को सुनकर वाल्मीकि मुनि प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हो हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए समाधि के बल से जानकर और निश्चय कर राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले, वेदाध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार यह तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। यह गौतम ऋषि ही सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध, शंकर की सेवा में तत्पर पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ आश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते बहुत समय बीत गया, परंतु तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अपने स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, ऐ सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है, और तपदान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। न तो मैंने पुत्र को प्यार किया, न वेद पढ़ने के लिए उसे सोने से जगाया, न तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। बाद धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचनों में चतुर प्रिय पति के प्रेम में मग्न वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए वचन बोली। गौतमी बोली कि हे नाथ, आप इस तरह के तुच्छ वचनों को न कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मुंह को प्राप्त नहीं करते। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो। आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुवर्त, हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसे, अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगवेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामी,
आपको भी संतति दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सतपुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ, समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले साख्याचार्य कंदर्प ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन सुनकर यह निश्चय किया तथा अपनी स्त्री गौतमी के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया। वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करने लगा। 5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करते हुए तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। भक्तवत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।